नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेलवे वाले बाबू। तो जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम डेट जो है 13 और 14 मार्च को है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रीजनिंग यूपीएसआई के रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे। वर्दी वाली से क्लास है। तो एक बार जो लोग भी ये 4553, सॉरी 4543, 4543 और 32,669 जो है यूपी कांस्टेबल और ये यूपीएसआई में जो भी फॉर्म डाले हैं, ठीक है, उनके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट आज शुरू किया है, जिसमें 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन है यूपीएसआई के। यूपीएसआई की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम 25 क्वेश्चन की सीरीज शुरू किए हैं, तो आज यूपीएसआई के, तो जिन लोगों का सपना है वर्दी का जुनून है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा। क्या कह रहा है कि प्लस, अगर प्लस का मतलब घटाओ, घटाओ मतलब माइनस है, अगर प्लस का मतलब जो है माइनस है, ठीक है, प्लस का माइनस दिया है कि ये जो है प्लस है, उसका मतलब माइनस है, और गुणा का मतलब है भाग। ठीक है, तो जो गुणा है उसका मतलब है भाग, डिवाइड है। अच्छा, तो नीचे दिए गए समीकरण खाली दो ही चीज बदला गया है, दो ही है। और नहीं, यहाँ यहाँ भी है, ये तीन है भाई। माइनस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब गुणा है, ठीक। और भाग का मतलब जोड़ है, पूरा दिया है, हम आधे ही पढ़े थे। भाग का मतलब जोड़ है, तो भाग का मतलब प्लस है। अच्छा, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 12 + 105 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 14 माइनस का 3। ठीक है, तो जहां जहां जो बदला है वहां वहां हम बदल देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हुआ है? माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि गुणा का मतलब डिवाइड हो गया, और गुण डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, और माइनस का मतलब हो गया। ठीक है। अच्छा, तो ये देखो यहाँ से इसका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसे बन जाएगा 12, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, तो नीचे अब माइनस कर दिया है, तो ये माइनस हो गया। तो 12 माइनस का 105 डिवाइड बाई 3 प्लस का 14 और गुणा 3। काट दो यहाँ से, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 14 3 जा 42, यहाँ हो जाएगा 35 माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 12। अब ये चाहो जोड़ लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो, तो इसको जोड़ लेंगे हम। जैसे इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और इधर हो जाएगा 2 माइनस का 35। अच्छा, लास्ट में देखो, 7 7 आएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7। लास्ट में 7 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से 27 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चाइनीज कोडिंग। तो ये चाइनीज कोडिंग जो है यूपी कांस्टेबल, एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन इसे एनटीपीसी में भी आता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कि दिया है PEST, इसका मतलब कह रहा है कि 6324, और PENS, इसका मतलब है 8634। अब देखो इसमें कौन कौन सा सेम मिल रहा है, सेम कौन कौन से मिल रहा है? एक P मिल रहा है, P मिल रहा है, E मिल रहा है, ESS। तो इसका मतलब कौन कौन से मिलेंगे? तो जो जो अक्षर मिले उनको काट देंगे हम। जैसे 4 मिल रहा है, 4 काट दिया। 3 मिल रहा है, 3 काट दिया। 6 मिल रहा है, 6 काट दिया। पूछा किसका है? N का कोड, N किस में है? इसमें, इसमें कौन बचा? 8। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि LGEI, ठीक है, LGEI, इसको हम एक खास तरीके से कोडिंग के रूप में लिखा जाता है। किस, क्या लिखा जाता है? RMKO, ये लिखा जाता है एक खास कोडिंग के रूप में। अब कोडिंग क्या है वो पता करना होगा। उसके लिए हमने आपको बताया था प्लेस वैल्यू। किन किन लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर ली है? ठीक है, जिन लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर लिया वो कमेंट करेंगे कि हाँ हमने प्लेस वैल्यू याद कर लिया है। और अगर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का इस बार वर्दी पाना है, तो भाई लग जाना है, बिल्कुल जी जान झोंक देना है। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पक्का सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, ये हमारा चैनल है रेलवे वाले बाबू। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होगा? इसका 9 होगा, इसका होगा 5, इसका हो जाएगा 7, और एल का मतलब हो जाता है 12। ठीक है, आर का मतलब 18, एम का मतलब 13, और के मतलब 11, ओ मतलब 15।
ठीक, अब यहाँ देखेंगे कितना बड़ा 6, कितना बड़ा 6, कितना बड़ा 6, कितना बड़ा 6, मतलब 6 6 6 हर जगह पड़ रहा है। तो ये यही खास तरीका है। तो इसमें भी 6 6 6 पड़ेगा। तो हमको पता क्या करना है, HCAE। ई का मतलब होता है 5, ए का मतलब होता है 1 और सी का मतलब होता है 3, एच का मतलब होता है 8। अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का मतलब क्या होता है के, लास्ट में के कहाँ है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना, सॉरी यहाँ है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब पहला चेक कर लें, क्योंकि यहाँ के दोनों जी जी दोनों साम पहला रहे। अब 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। एन कहाँ है, यहाँ है। तो ना ये होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, अब आपको ये निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ना निकालना चाहो कोई बात नहीं। आई का होता है, इनका आई, तो इसका ये होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन एक प्रकार से हैं और एक अलग है, तीन सेम है। अब फिर वही आ गया आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब एन का मतलब कितना होता है 14, जे का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 12। 12 में से 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। अच्छा, फिर एल का होता है 12, यहाँ होता है एच, एच का होता है 8 और जे का होता है 10। देखो यहाँ भी 2 ऐड होता है। यहाँ होता है टी का 20, पी का 16 ठीक है, एस का होता है 19। 19 में कितना जोड़ोगे 1, यहाँ 1 का है। तो बस ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि ये होता है 17, ये होता है 19, ये होता है 13, यहाँ भी 2 का। तो सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए ये सबसे अलग है। ठीक, प्लेस वैल्यू आपको आती होंगी तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सीरीज। सीरीज है। अब सीरीज को क्या करना है, पहले आप तो छोटा छोटा अगर डिफरेंस आ रहा है, मतलब संख्याएं जो धीरे धीरे अगर बढ़ रही हो, जैसे यहाँ क्या है संख्या 670, ठीक है 669, ठीक है 661 और 634 और 570। आगे पूछा है क्या आएगा। तो अब देखो संख्याएं कोई एकदम तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका पहले हम अंतर निकालेंगे। देखो यहाँ कितना 1 अंतर आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 4 6। अब कुछ पता चल रहा है, देखो ये क्या है 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, कुछ पता चला। देखो ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब, सॉरी 4 का 4 नहीं है, 4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये 4 का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब है अगला क्या आएगा, जब ये 4 का क्यूब है तो यहाँ अगला ऐड क्या होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसमें 125 ऐड कर दो, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 कहाँ है, लास्ट में यही है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। ठीक है, और चाहो जोड़ना चाहो तो भैया जोड़ लो। सॉरी, ओ ये तो घटाना है, माइनस हो रहा है ना, हाँ छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया, नहीं तो भूल जाएंगे हम। तो 10 में से जाएगा 5 5 और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4 और 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक, 4 4 5, 4 4 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ 7 नंबर नहीं 6 नंबर है। कुछ लकड़ियां छेनी है, इधर से पढ़ लो। सम वुड्स आर chisels और सम chisels आर ग्राफ्स। ठीक है, तो बना लो सम वुड्स आर chisels। ठीक है, सम chisels आर ग्राफ, सम chisels आर ग्राफ। पूछा क्या है, सम वुड्स आर ग्राफ, सम वुड्स आर ग्राफ, क्या इसका इससे कोई रिलेशन है, नहीं है। जब कोई रिलेशन है नहीं, जब कोई हमारा हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो नातेदारी चलेगी कैसे, नहीं चलेगी, रिश्तेदारी खत्म। तो इनका कोई, तो पहला आंसर ऑल ग्राफ्स आर चीज। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ सारे के सारे सम है, जब सारे के सारे सम है, क्या ऑल सही होगा, कभी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ना, निष्कर्ष ए निकलता है ना दो। तो इसका ऑप्शन कहाँ चला गया, अरे ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना इधर, ना इधर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखो, ये यूपीएसआई में आया हुआ है पिछला क्वेश्चन। क्या बोलता है, ये जो शब्द दिया है, कौन सा शब्द दिया है, CINDRELL में सभी व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से हैं, देखो ये स्वर कौन कौन से हैं, स्वर हम लोगों को पता ही है, A E I O U, यही तो है स्वर, बाकी तो सब व्यंजन है। कह रहा है व्यंजन को अगले अक्षर से, वर्णमाला के अगले अक्षर से। ठीक है, तो ये अगले अक्षर से व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा,
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एम एम। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि और सभी स्वर को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा भाई, अब सभी स्वर को बदल दो। स्वर कौन कौन से, यही है। आई का पहले क्या हो जाएगा, नौ है, नौ के पहले क्या होता है, आठ, तो हो जाएगा एच। पांच के पहले क्या होगा, पांच के पहले होगा चार, और एक के पहले क्या होगा, 26, मतलब जेड। हो गया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उसने बोला है कि आप इन सभी को, फिर सभी को क्या करना है, अल्फाबेटिकल क्रम में लगाना है। अच्छा, अल्फाबेटिकल क्रम में मतलब इनका पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख दें। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 4। ठीक, और इसके बाद ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26। अब अल्फाबेटिकल क्रम में मतलब अपना असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा डी। ठीक, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, चार है, चार कहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी डी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, पांच आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। पांच के बाद क्या आ जाएगा, पांच के बाद आ जाएगा आठ, एट आ जाएगा, तो एच आ जाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो मतलब एम, एम आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 में मतलब ओ। उसके बाद 19 आ जाएगा, एस, और जेड आ जाएगा। ठीक, आ गया। अच्छा, कितने अंक थे, तीन, तीन छह तीन नौ, तीन तीन छह तीन नौ। हाँ, अब क्या पूछा है, तो दाई ओर से सातवां अक्षर कौन सा है। ये देखो, लेफ्ट हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट, और ये हो गया राइट। ठीक, ये हो गया बाया, ये हो गया दाया। अब दाई ओर से गिन लो सातवां अक्षर, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सातवां। सातवां कौन सा है, ई। बस, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको करके मतलब सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पिछले 2021 में आया यूपीएसआई में। अगला क्वेश्चन, ये देखो, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सीरीज कह रहा है कि कौन सी दी गई तस्वीर इस सीरीज की अगली तस्वीर होगी। अगली तस्वीर मतलब, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, ये जो है ऑप्शन, इनमें से कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे अगली सीरीज आएगी। अब देखो, अब हमको क्या करना होता है, इसमें इसमें पैटर्न देखना होता है। पहला पैटर्न पकड़ो, क्या, नीचे को जा रहा है, बाएं से नीचे को जा रहा है, दाएं से नीचे को जा रहा है, दाएं से नीचे को जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, अब अगला भी दाएं से नीचे की ओर जाएगा। ये बन गया। उसके बाद देखो, पहले तीर कहाँ था, ऊपर को। उसके बाद तीर को कहाँ आया, मतलब पहले नॉर्थ में, फिर कहाँ हो गया, वेस्ट में, फिर कहाँ चला गया, ये देखो साउथ में चला गया, ये नीचे आ गया। मतलब कैसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है, पहले ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर इधर। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब देखो, अब ये नीचे हो गया, इसके बाद ये बाएं हो गया, इसके बाद अब कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा। तो ऊपर किसमें है, देखो, इसमें नहीं है, काट दो। इसमें है ऊपर, है। इसमें है ऊपर, नहीं है, काट दो। इसमें है ऊपर, है। लेकिन देखो, क्या कह रहा है कि इनको जो है, हाँ, इसमें क्या था, इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला, ये जो बना है, ये नीचे वाला जो है, ये जो है इसका तीर कहाँ, नीचे नहीं है, साउथ में, तो इसीलिए ये गलत हो गया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो कैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, और ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब चार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये नॉन वर्बल सीरीज होती है, इसमें क्या है, आपको पहचानना है। ठीक, इसका कोई रूल नहीं है, बस यही है कि देखना है पहले वाले पैटर्न से पैटर्न पैटर्न मिला के काम करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिर सीरीज का, एक और सीरीज, क्योंकि यूपीएसआई में जो है सीरीज कुछ ज्यादा ही आती है। तो अगला सीरीज में देखो भाई, क्या करता है कि 12 दिया है, 12, 16, 25, 41 और 66। यहाँ देखो, फिर कोई नंबर तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस देख लें, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो फिर यही, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, अरे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, अब अगला, अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 में इसको जोड़ दो, तो 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कितना आ गया, 102, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ए का मतलब, ए है जो, इसका मतलब कह रहा है कि ए का मतलब दिया है 14, और बी का मतलब दिया है 2, और सी का मतलब दिया है 7, और डी का मतलब दिया है 3। ठीक, अब ये जो चीज दी है, अब इसमें क्या करना है, कह रहा है कि ये इसका ज्ञात करना है। यहाँ डिवाइड है, ठीक है, यहाँ डिवाइड टाइप होना छूट गया है, ये डिवाइड है।
तो काले तो ब्लैक से कर दे रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइड है, इंग्लिश में, हिंदी में सही लिखा है, ये डिवाइड हो गया, ठीक। अब डिवाइड हो गया तो क्या कह रहा है, ए डिवाइड सी प्लस का बी और मल्टीप्लाई डी, यही तो है, मल्टीप्लाई डी। अब मल्टीप्लाई जैसे डी करेंगे हम, तो ए का मतलब कितना दिया है, ए का मतलब दिया है, ए का है 14, तो ए का 14 रख दो, डिवाइड सी का मतलब कितना दिया है 7, तो 7 रख दो, प्लस बी का मतलब कितना है 2, 2 रख दो, मल्टीप्लाई, और डी का मतलब कितना है 3 रख दो। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर कहता है ए और बी एक ही जगह पर खड़े हैं, ठीक है भाई, एक यहाँ ए खड़ा है और यहीं खड़ा है बी, एक ही जगह खड़े हैं, और कह रहा है ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हैं। भैया ए 5 किलोमीटर पूरब, पूरब किधर होगा, इधर होगा, तो पूरब की ओर चल दिया 5, हम ए को ब्लैक से चलाएंगे, ठीक है, 5 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ दिया भैया और 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कौन चलेगा, उसके बाद चल रहा है बी, देखो बी, बी कहाँ चल रहा है, 2 किलोमीटर पश्चिम में, यहीं से तो चला था, 2 किलोमीटर पश्चिम में चल दिया। उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है भाई, ठीक है, दाएं मुड़ दिया और 4 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अब 11 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो, दो तो ये हो गई, दो ये हो जाएगी, 5 ये हो जाएगी, 5 2 7, तो 7 तो यहाँ तक हो गया, दाएं मुड़ के चल रहा है ना, और 4 ये हो जाएगा, तभी तो 11 होगा, मतलब इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर। अब कह रहा है ए और बी से कितनी दूर है, ए जो है, ए ये है, सॉरी नहीं, बी वो था, ये ए था और ये बी था। कह रहा है कितनी दूरी है, अब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो वही निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा है। अब यहाँ की यहाँ दूरी कौन सा है, ये 3 चला, और ये कितना था, ये जब 4 है तो ये भी तो 4 होगा, ये तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 किलोमीटर हो गया आंसर, ठीक है। बस केवल आपको सहजता से पढ़ना है और जैसे बताते जाए वैसे करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 12 नंबर पे। कह रहा है ब्लड रिलेशन, ए का बेटा है, ई जो है वो ए का बेटा है, कौन, ई, ठीक। अच्छा, ई बी जो है ई की माँ है, बी जो है वो इसकी माँ है, अगर ये माँ है तो ये पापा होंगे, पिताजी। और सी की बेटी है, सी की बेटी कौन है, ये बी, बी के बारे में कहा है ना, देखो बी ई की माँ है और सी की बेटी है, मतलब ये सी की बेटी है। अच्छा, कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, ई जो है वो सी का क्या लगेगा, अच्छा भाई बताओ क्या लगेगा। ये देखो, ये है, ये इनके मम्मी जी हुए, और मम्मी जी की ये मम्मी जी हो या पापा जी हो, कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रैंडसन, मतलब वो लगेगा नाती, ठीक, नाती लगेगा। तो वही है, ग्रैंडसन है, सन तो होगा नहीं, सन इन लॉ होगा नहीं, ब्रदर तो होगा नहीं, ग्रैंडसन। किसका, कौन, ई, सी का। अगर सी का पूछता तो हम नहीं डिसाइड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल नहीं दिया है, इसीलिए तब हम नहीं डिसाइड कर सकते थे, और यहाँ देखो मेल फीमेल दिया है तो इसीलिए हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहा है रेस्टोरेंट दिया है, अच्छा क्या दिया है, रेस्टोरेंट दिया है, REST, रेस्टोरेंट। आप लोग गए भी होंगे रेस्टोरेंट, ठीक है, पार्ट, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब रेस्टोरेंट जाएंगे, हम लोगों का जब सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग गए थे। तो कह रहा है पहले आधे हिस्सों को पलट दिया जाता है। अच्छा भाई, अब आधा हिस्सा, अब आधा हिस्सा कैसे जानेंगे हम, यहाँ से पहले गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब हो गया 5, यहाँ से हो जाएगा 5, आधा हिस्सा बना लो, ठीक। अब आधे हिस्सों का क्या कह रहा है कि पलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, पहले आधे हिस्से को, ये देखो ध्यान से पढ़ना, पहले आधे हिस्से को, तो ये हो जाएगा ATSER, और बाकी सेम ऐसे रखना है, हो गया। तो कह रहा है कि बाएं से सातवां, अच्छा बाएं से सातवां, के दाएं दूसरा, के दाएं तो मतलब इसी का तो होगा, एक ही तरफ, जब कभी भी एक ही तरफ एक ही साइड का पूछा जाए, दोनों दिया हो तो हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है, और अदर अदर साइड जो होता है तो घट जाता है। तो अच्छा, नहीं तो ऐसे चाहो तो ऐसे गिन लो, देखो
बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां, एक दो तीन चार पाँच छह, सातवां हो गया। अब सातवें के दाएं दूसरा, ये तो बोला है देखो, अक्षर के दाएं दूसरा, तो एक और दूसरा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर आंसर। ठीक, केवल आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है यूपीएसआई का, तो थोड़ा पढ़ के अच्छे से करना है। ये देखो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या कह रहा है, कौन सा नंबर जो है सुंदर ताजे फूल, कौन से, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, पहला होगा त्रिभुज ब्यूटीफुल, और ताजे मतलब फ्रेश, फ्रेश ये, और फ्लावर मतलब फूल, ये जहां ये तीनों हो वही वाले फूल हमको ज्ञात करना है। कौन सा, वेन डायग्राम मतलब ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर, देखो दिया है। अब देखो ये कौन सा है, ये हो गया फ्रेश, ये कौन सा हो गया, ये हो गया पूरा ब्यूटीफुल, ये कौन सा हो गया भैया, ये हो गया फ्लावर। इसको लिख दें फ्रेश, नहीं तो आप फ्लावर उसमें फ्लावर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये फ्रेश नहीं है, ये तो पिंकी है, ये रेक्टेंगल जो है वो पिंकी का, पिंकी है, पिंकी बाबू पिंकी है, तो ये हो जाएगा पिंकी। और ये हो गया हमारा फ्रेश, फ्रेश। ठीक, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब तीनों सेम फिगर होना चाहिए, जैसे जो तीनों जिसके अंदर होगा वही होगा आंसर, कि हमको फ्रेश इससे मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इससे तो मतलब है नहीं। तो ब्यूटीफुल, तो ये तो पूरा तो ट्रायंगल हो गया। अब ये जहां जहां ये आता है उसको हटा दो, ये देखो यहाँ से यहाँ आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना नहीं होगा। अब ये और इसमें चाहिए ना, तो केवल ये भी, ये चाहिए इसके अंदर जो होगा। अब इसके अंदर ये देखोगा, आप देखो क्या होगा, अब यहाँ या तो 5 हो सकता है या तो 10 होगा। क्या 5 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसमें कौन सा फ्लावर नहीं आ रहा है, फ्लावर नहीं आ रहा है, फ्लावर के अंतर्गत ये नहीं आ रहा, तो क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, 10 आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ऐसे आराम से करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर 15 कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर चलता है, एक आदमी है मान लो ए, और ये पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम इधर ही तो होगा। कितना चला, 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो कह रहा है दाएं मुड़ गया, ठीक है, राइट, और कितना चल गया, 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वह, इसके बाद वह शुरुआती पॉइंट की ओर 3 किलोमीटर चलता है और मंजिल पर रुक जाता है। अब वह शुरुआती जगह से कितनी दूर है। अच्छा भाई, कह रहा है कि टर्न्स वॉक, ही देन वॉक्स 3 मीटर टूवर्ड टू स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ अच्छा भाई, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3, अगर यहाँ ए से चलता है ऐसे, तो ये रेक्टेंगल बन गया, राइट एंड एंगल। ठीक है, मतलब ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ यही आपको दिक्कत करेगा, समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये क्या बोला है कि 3 किलोमीटर, अब यहां से जैसे मुड़ा और अपने पॉइंट की तरफ, तो 3 किलोमीटर चल गया, लेकिन ये टोटल दूरी तो हमको पता नहीं है, ये कितना है पता नहीं। अब मान लो 3 किलोमीटर चला यहां तक, तो ये दूरी कितनी होगी, एक्स। अब इसका दो तरीका है, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ये देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन में से है, टफ क्वेश्चन। अब ये बहुत बच्चे लगाएंगे तो बस ऐसे लगा के देखेंगे, अरे ये तो गड़बड़ है, छोड़ देंगे वहीं से। आप समकोण की प्रमेय जिसको आती होगी वही कर पाएगा। देखो ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5 का, होता है कि नहीं, 3 4 5 का, बहुत सही से ट्रिपलेट होते हैं, इनका 2 गुना कर दो तो वो ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट अगर आप आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये टोटल यहां से यहां तक हो जाएगा कितना, 5। अच्छा 5 में से ये 3 हो गई, तो ये कितनी बची, 2, बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आंसर। और नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहो तो क्या होता है, इसका प्रमेय होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहां से भी कर सकते हो, लंब का स्क्वायर कितना है, 9, और यहाँ आधार का स्क्वायर कितना है, 16। यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस का एक्स का स्क्वायर, यहां से आप करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आप अपना अगला क्वेश्चन। 16 नंबर कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये मान लो एक लड़की है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक यहाँ महिला खड़ी है। महिला ने क्या कहा कि वह मेरी, ये जो लड़की है वह मेरी बहन, तो बहन समकक्ष बना लेते हैं, ठीक है, वह मेरी बहन के भाई, अगर इनका भाई और इनका, ये दोनों बहन है तो इनका भाई भी तो, इनका ही सब दोनों लोगों का भाई एक ही होगा। अच्छा भाई, इनका भाई की बेटी है, अच्छा ये जो है इनकी बेटी है, इनकी, अच्छा इनकी बेटी है,
और ये भाई है, तो ये भाई है, भाई की बहन, मतलब बहन जो है, बहन का जो भाई है, इनका इनका रिलेशन भाई बहन होगा, तो इनका रिलेशन क्या होगा, ये बुआ होगी। कौन सी होंगी, बुआ। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आंट, आंटी। ठीक है। तो अच्छा भाई, अब यहां से ये हो गया। तो पूछा है कि महिला का उस लड़की से क्या संबंध है। अच्छा अब बताओ, महिला उनकी कौन लगेगी, महिला तो उनकी वही बुआ लगेंगी। तो बुआ का मतलब क्या होगा, आंटी। तो आंटी हो गया आंसर। तो आंट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर में क्या कहता है, सॉरी 17 नंबर, 17 नंबर क्या कहता है, 1 से 6 तक पासे दिए गए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइस। आपके एग्जाम में डाइस भी आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई। तो डाइस में क्या बोला है कि कहता है कि डाइस जो है उसमें कह रहा है कि इतनी ये संख्याएं दी हैं। क्या क्या दी हैं, यहाँ से 1 4 5, 1 2 5 1 4 3। अब अच्छा, पूछा किसके, दो के विपरीत पूछा है। तो बस केवल कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, जो उभयनिष्ठ दो सतह होंगी, उनके बाद जो बचा होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। देखो, यहाँ 1 1 है, यहाँ 5 5 है, दोनों आमने सामने है, मतलब एक ही सतह पर है। तो ये 4 और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब यही तो पूछा था, दो का ही तो पूछा था, दो का ही विपरीत क्या हो जाएगा, 4 आंसर। और अगर यहाँ से ना सर्कुलर, जैसे इसको घुमाना है वैसे इसको घुमाना है, तो देखो यहाँ ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक, यहाँ क्या आ जाएगा 4 5, ऐसे घुमाना है, 1 4 5। ठीक, घुमा दिया। इसको भी घुमा दिया तो 1 2 5 घुमा दिया। ठीक, अब देखो दो के विपरीत 4 आ गया, दो के विपरीत 4 आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास कोड भाषा में इसका दिया है, इसका 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 मतलब ये दिया है, किसका मतलब, पहले पहले हम लेटर उठा रहे हैं। ETF का मतलब हो गया जो, वो, नो। ठीक है। फिर क्या है, TID, इसका मतलब क्या है, PHKI, नो। उसके बाद फिर यहाँ फिर है ESD, इसका मतलब है KIVARU। पूछा किसका है, फूड का। क्या फूड का मिल सकता है, देखते हैं भाई। यहाँ से देखो टी कैंसिल, जो उभयनिष्ठ है उसको हटा दो, टी कैंसिल, तो यहाँ NNU कैंसिल। अच्छा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्योंकि फूड यहीं है, तो यहीं से हमको मिलेगा, तो इसका मतलब ई कैंसिल कर दो, ई कैंसिल कर देंगे तो VEV कैंसिल हो गया। बस यहाँ से क्या बचा है, JO कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। ठीक है, ये आपको इसे करना है लिख के। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी देखो ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा टिपिकल होता है। इसका मतलब ये दिया, इसका मतलब ये दिया, इसका मतलब ये दिया है, तो इससे निकालना है, क्या निकालना है, P मल्टीप्लाई 2Q प्लस का R और माइनस का S, इसको निकालना है। तो देखो इसका मतलब पहला वाला जो है POQ, इसका मतलब क्या है, A जो है B की माँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PQ की माँ है, P जो है वो Q की माँ हो गई। अच्छा, जैसे PQ की माँ हो गई, उसके बाद क्या कह रहा है, Q प्लस R, ये Q प्लस R प्लस वाला कहाँ है, ये A B का भाई है, तो Q जो है R का भाई है। अच्छा, आगे कह रहा है माइनस वाला, माइनस वाला क्या कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो ये जो आर है वो एस की बहन है। हो गया। उसके बाद पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, पी जो है वो एस से क्या संबंध है। अच्छा, ये बताओ, ये भाई है, ये भाई है, सॉरी ये बहन है, ये इनके बहन है, तो ये सब तीनों भाई बहन है, तो ये सबके पिताजी होंगे। ठीक है, तो ये भी तो इनके पिताजी होंगे, जब इनके पिताजी तो इनके भी पिताजी, तो ये क्या हो जाएंगे, पिताजी, फादर। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, फिर एक सीरीज 5 7 2, इसमें सीरीज थोड़ी ज़्यादा आती हैं। 5 7 2 और क्या है, 5 4 5 5 6 5 0 6 5 4 5 5 3 9 2। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस देखो। पहले तो हम लोग डिफरेंस ही देखेंगे। डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा 6, 27 हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं। अगला यहाँ जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, 15 में से 6 जाएगा 9। अच्छा, यहाँ कितना बचेगा 3, इससे देखो 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5। अच्छा, इनका अंतर देखो कितना है 12 का।
इनका इनका अंतर कितना है 12 का, नहीं नहीं तो यहाँ गड़बड़ है क्या कुछ, 15 में से 6 गया 9, तो यहाँ 3 ही तो बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2 का अंतर, यहाँ कितना हो जाएगा 12 का अंतर, 12, तो यहाँ कितना आना चाहिए 2 का, तो 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 51, अच्छा नहीं 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते ये बढ़ता जा रहा है ना, तो 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, और 55 यहाँ से घटा देना होगा क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है माइनस होता जा रहा है ना, माइनस होता जा रहा है, इधर से प्लस हो रहा है मतलब अंतर, लेकिन यहाँ जो है इनमें से घटाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 55, और 55 अगर इससे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, 337 है ठीक। इन दोनों का से डिफरेंस, अब यहाँ शेड्यूल क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है कि पहले जो है 12 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 2, और यहाँ इनमें से घटता जाएगा, जैसे पहले माइनस का 27 घटा, फिर माइनस का 39, माइनस का और माइनस का, ये सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिया है 16, इससे 16 कैसे बन गया, तो इससे क्या बन जाएगा 2 2 5 4 3 से बन का है हमारा 16, तो इससे क्या बन जाएगा 5 0 1 2 3, इससे क्या बनेगा। अच्छा क्या 16 का क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे, कुछ पता चला नहीं पता चलता है। अच्छा तो जब ऐसा हो कि बहुत बड़ी संख्या बन जाए, तो बहुत बड़ी जब संख्या बन जाए तो इनके अंकों को भी जोड़ लेंगे, इसका डिजिट सम करेंगे, कितना आ जाएगा 2 2 4 4 4 8 8 8 जा 16 हो गया, 8 8 16, तो 16 आ गया, तो इसका मतलब ये भी इसको ऐड करके देखते हैं, 3 2 5 5 10 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 है ऑप्शन में सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, क्या दिया है एफ कैपिटल है आई से, कैपिटल है जी से, इक्वल है टी ई आर और एस, ठीक है। इनका पहले अगर जैसे क्या होता है, इसमें तो पूरा एक ही में दिया है, आपको अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्या होगा यहाँ कॉमा लगा होगा और ये बराबर हटा होगा, तो इनको सबको पहले आपको इक्वल करना है, बिल्कुल एक सीरीज बनाना है, जैसे हमने यहाँ सीरीज लिख दी है। अब उसमें पूछा है कि क्या ये कंक्लूजन, ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन है, कह रहा है कि जी बड़ा है और बराबर है एफ से, जी बड़ा है और बराबर है एफ से। अच्छा जब जब जी यहाँ बड़ा है और यहाँ क्या हो गया बराबर हो गया, ये जो जी है ये बड़ा और बराबर दोनों आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही, ए सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि टी जो है बड़ा है आर से, टी कहाँ है टी ये है और आर कहाँ है ये है, देखो दोनों जब एक तरफ सिंबल रहेंगे और यहाँ बड़ा है तो ये भारी होगा ये छोटा होगा, ठीक। तो जब दोनों एक तरफ से सिंबल होंगे तो ये वाला क्या होगा बड़ा होगा, ये भी सही होगा, तो टी बड़ा होगा आर से, तो दोनों ही सही हो गए। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और दो दोनों निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से होगा निष्कर्ष नंबर डी, लेकिन ऑप्शन हमारा होगा सी। ये आप वहाँ ध्यान रखना, यूपीएसआई वाले जो अभी आपको ऑफलाइन पेपर होगा ना, ऑफलाइन पेपर होगा तो उसमें ये ध्यान रखना, ये ऐसे दिया होगा और यहाँ ऑप्शन दिया होगा आगे पीछे, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, एक क्वेश्चन ज़्यादा टिक हो गया, हाँ एक ऑप्शन ठीक है। अगला है क्या, फिर एक सीरीज है, 7 है 10 है 15 है 22 है और यहाँ है क्वेश्चन मार्क 42 55, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो देखो नंबर एकदम तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या कर रहे हैं हम पहले निकाल लेंगे अंतर, डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 3, कितना आएगा 5, कितना आएगा 7, अच्छा यहाँ छोड़ो नहीं है तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, इसका मतलब 2 का अंतर हुआ, 2 का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अच्छा भाई तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, अच्छा 22 में से 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 31, ठीक है 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 31 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31 में 11 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11, इनका इनका अंतर 2 हो गया, इनका इनका अंतर 2 हो गया, इनका इनका अंतर 2, ये तो कह रहा था, तो 31 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एक सीरीज, कितना दिया है 3 4 7 22 87,
अब ये देखो एकदम फ्लक्चुएट हो रही है भाई, यहाँ 7 था, यहाँ 22, यहाँ 87 हो गया एकदम। तो इसमें क्या होगा, आप अंतर निकाल के नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अंतर निकालोगे तो एक आएगा। मान लो, चलो भाई अंतर देखते हैं, करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 15। अब बताओ एकदम बढ़ गया। चलो अब यहाँ मान सकते हैं हम, आप कह रहे हो 3 का गुना 3 का तो आगे भी देख लेते हैं भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब 15 का 5 गुना हुआ क्या, 3 गुना नहीं हुआ, तो ये नहीं लगेगा इसे, ठीक है। तो इसी पे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई प्लस एडिशन क्या होता है, ठीक। तो देखते हैं भाई, यहाँ कितना था 22। अब देखो, क्या हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में करें और प्लस 1 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा अच्छा, 4 में यहाँ कितना था 7। अच्छा, 4 में 2 की गुणा कर दें तो और 1 घटा दें तो क्या 7 आ जाएगा, 4 दूनी 8। हाँ भाई आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 2 आगे कितना हो जाएगा, यहाँ 7 है, तो 7 की गुणा 3 में कर दें, 7 3 21 प्लस 1 1 कर दें तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 22 गुणे 4 कर दें, माइनस 1 का कर दें, 22 को 88 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 87। मतलब एक, देखो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, अगला क्या होगा 5 से गुणा, किस में होगी, जो लास्ट अंक आता है, लास्ट अंक मतलब 87। अब यहाँ देखो, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, बस लग गया। यही तो करना था भाई। यहाँ देखो, एक बार प्लस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस का नंबर है तो प्लस का नंबर कर दो। अब कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 35 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। लास्ट में 6 कहाँ कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चाहो तो कर लो, 6 हो गया। अब ठीक है, 7 7 5 जा 35, और 6 3 बचा, और 5 8 जा 40, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43 आंसर। अगला, अगला देखो ये है, ये एक सीरीज़ दिया है, एक सीरीज है, इसमें कह रहा है कि अगली इमेज ढूंढो, नहीं नहीं, ऑड इमेज ढूंढो, सॉरी अगली नहीं, अलग इमेज ढूंढो, अगली नहीं। तो इसमें से 3 एक समान है, चाहे ये समान हो, ये समान, ये चारों दिए हैं, इसमें से एक समान है। अच्छा, अब देखो पहले तो प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप निकालोगे तभी कुछ पता चलेगा। एक देखो, ये इसका प्लेस वैल्यू एक, एल का होता है 12, 4 6 2 8 5 10। अच्छा, अब इससे कुछ पता चल रहा है कि ये 12 कैसे बना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा दें, 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको इसका मतलब। लेकिन क्या इससे आएगा 10 25, इसका तो हो जाएगा 50, और यहाँ तो दिया 13, तो यही तो अंतर है, अलग है, तो 4 नंबर है आंसर। ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, कर लेंगे बस। लेकिन प्लेस वैल्यू आपको पहले लिखना है, प्लेस वैल्यू आएगी तभी आप कर पाएंगे। तो ये देखो भैया, आज का 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। तो जो कोई क्वेरी आपकी, कोई भी समस्या हो, ठीक है, या किसी टॉपिक पे बताना हो, कोई वीडियो बनाना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे, हमारा एफर्ट अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो बस ऐसे ही आपके जो एग्ज़ाम के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ऐसे सीरीज आती रहेगी। बाकी हमारे चैनल पे ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी चलती है क्लास। आरआरबी जो है, एनटीपीसी और जो ग्रुप डी के लिए भी चलती है। तो आज किया था यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल वालों के लिए वर्दी वाली क्लास। भाई वर्दी पाना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निपुण होंगे और सिलेक्शन के करीब आप पहुंचेंगे। तो ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।